एक बात और सुनो कह दूं जी। कन्नौज, हाँ। मैनपुरी, हाँ कैराना लोकसभा, हाँ अरे भी तो भाई चौथा चरण है, भी तो कितने चरण होने? 7। हाँ 7 चरण में लगातार बढ़ती जाओगे और नु के बड़े बड़े हाँ। अगर एक रासानी कह दे हमने अच्छा बस ध्यान रहेगी। अच्छा, जहाँ जहाँ जाएगी जीत पक्की हाँ, है। जीत पक्की है वो तो मैं पता तो लग रहा है, आपने भी देखी है भीड़ नु है कि एक रासानी कहता है। हाँ। हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग खुद की है ना जी। इकरा हसन हमने देखा यहाँ पर काफ़ी मेहनत की, यहाँ पर वोटिंग हो चुका है। अब देखने को मिल रहा है कि मैनपुरी में भी वहाँ पर इकरा हसन जी जो चुनाव प्रचार में दिख रही है, कन्नौज में दिख रही है, तो यहाँ की जनता क्या देख रही है, कैसे सोच रही है? जनता की अच्छी देख रही है। पहले तो बात वो बेचारी इधर आई नहीं, उसने कहा था कि अगर मुझे अपने गढ़ में ही जाना पड़ेगा तो फिर फायदा ही क्या है। आप अपना कार्य मतलब अपना काम समझ कर अपना कार्य करें। भाई मुझे मतलब मेरे लोग कैराना लोकसभा में कम से कम 900 गांव आते हैं। यूँ देखो सारे गांव कवर तो हो नहीं पाएंगे। और इस तरीके से कुछ आप सहयोग करो, कुछ हम करेंगे। इसलिए मतलब कुछ हमने सहयोग करा, कुछ उन्हें सहयोग करा, इसलिए। अच्छा एक बात बताइएगा, देखिएगा डिम्पल यादव जी के चुनाव प्रचार में इकरा जी दिख रही है। देखिएगा यहाँ की रहने वाली है, यहीं की लड़की है, पहली बार चुनाव लड़ रही है और काफ़ी कम एज की लड़की है। भरोसा कैसे जताया कि इकरा जी चुनाव प्रचार में वहाँ पर दिख रही है? देखो मैं बड़ी बात तो कहना नहीं चाहता। देखिए एक पढ़े लिखे इंसान हो, उसके जो पढ़े लिखेगा वो उसकी कहीं भी पुकार हो, उसके कारण फैन फॉलोइंग ही तगड़ी है। यहाँ से एक हम बता दे, ऊपर वाला हमसे ऊपर वाले से दुआ कराए कि पहले शांतिपूर्ण उस मंडी स्थल पर गिनती सही तरीके से हो। हाँ। और शांतिपूर्ण सारा वो सहयोग हो, कोई मतलब ऐसी घटना ना हो कि कोई आपत्ति आवे। लेकिन ईमानदारी का मामला होना चाहिए सारी जगह। कि मैं सुनने में आ रहा है कि लोग 20-30 हजार वोट तो बीजेपी के लोगों से ही पीजेंगे। क्यों पीजेंगे भाई, किस मुद्दे पे पीजेंगे? ये जनता पागल है, अपना घर मतलब घर काम छोड़ कर, घर बार छोड़ कर, अपना कार्य छोड़ कर अपना वोट करा है। तो फिर तो अगला फिर इसका मतलब अगर ऐसी हरकत होती है तो फिर ऐसी हरकत होती है तो आगे फिर चुनाव ही नहीं होने के ना कारण ही है। और डरे बात मैं बता दूं, डिम्पल यादव जी ने एक स्टार प्रचारक बनकर गई है वो। आप एक भी मेरे से बता दो कभी मतलब आप भी मतलब पूरे क्षेत्र में, मैं भी देखता हूँ आपकी वीडियो, आप पूरे क्षेत्र में मतलब पूरे चौथा चरण चल चुका है। चौथे चरण में भी आप कवरेज बराबर कर रहे हैं। चौथे चरण में ये बता दो चौधरी इकरा हसन ने आज तक कोई भी आपत्तिजनक बात कही हो? आप बताओ ना, अपने माइक पे लगा के ना को हमने नहीं सुनी ना कहीं तो नहीं। लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है, आज यहाँ से पता लग जाएगी। तो फिलहाल मेरी अभी भी बात हुई थी, इससे पहले तो मैनपुरी एटे में थी, इसके बाद कन्नौज में है। कन्नौज में भी भारी भीड़ बड़ी संख्या में हुई थी। एक पत्रकार साथी कह रहा था कि आप जैसे कि उसमें फील्ड में घूम रही हो, क्या आप मुस्लिम समाज का वोट करने के लिए क्या? तो मुस्लिम समाज हिंदू मुस्लिम का नारा क्यों देते हैं? उसने इकरा हसन ने ये जवाब दिया कि हमारा कोई वो नहीं है, हमारे लिए तो 36 बिरादरी बराबर है। हम 36 बिरादरी के लिए वोट मांगना रहे, 36 बिरादरी हमारे साथ है। हाँ। अच्छा देखिएगा, कन्नौज की मैं बात करूं, मैं भाषण सुन रहा था, इकरा जी बोल रही हैं कि देखिएगा ये चुनाव प्रचार यहाँ पर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो हल्के में लेंगे तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। और मैं बात करूँ, स्टार प्रचारक इतनी हो चुकी है कि यहाँ से देखिए कि इतनी दूर दूर तक लोग उनको सुनने के लिए काफ़ी संख्या में वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। मैं बताऊं, आपने कहा कि इसके हल्के में मत लीजिए जी। मैं प्रचार इस चौधरी इकरा हसन का कर सकता हूं तो मैं इसको हल्के में क्यों लेने दूंगा? अगर हम अपने हल्के में लेंगे तो फिर हमारा जाना क्या फायदा, क्या होगा मासी? इसलिए हमने उसने बोला कि अगर मैं आ रही हूँ कहीं से इसके अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट मांगने के लिए, तो इसने हल्के में ले लिए, बढ़ा चढ़ाकर इसका मतदान करे और मेरी भी वैल्यू रहे, आपकी भी वैल्यू रहेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरशद जी मैं आपके पास आता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आपका क्या नाम है जी? अरशद। आपका नाम अरशद है? अच्छा अरशद जी, देखिएगा यहाँ की लड़की है, आप ही की यहाँ इकरा हसन जी, तो आप लोगों के बीच में रही है। अब देखिएगा चुनाव प्रचार में डिम्पल यादव जी के वहाँ पर मैनपुरी में दिखाई दी, काफ़ी मेहनत की, लोगों से अपील की, अब कन्नौज में है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? है जी, पढ़ी लिखी लड़की है, लंदन से पढ़ गई और फिलहाल तो हमें खुशी है इस बात की कि नेशनल लेवल की नेता है वो। अच्छी बात है। तो देखिएगा लोगों से अपील करती हुई दिखाई दे रही है,
और वहाँ पर भीड़ भी काफ़ी दिखाई दे रही है इकरा हसन को देखने के लिए, सुनने के लिए। तो यहाँ की जनता है वो कैसे क्या कुछ सोचती है इकरा हसन के लिए? जनता में बहुत पॉपुलर है ये इकरा हसन, और सभी उससे मोहब्बत करें। उसका घर है बिल्कुल ये। तो यहाँ तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ काम करने की भी ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो लगता है कि जो चुनाव प्रचार में इकरा जी गई है उसके जाने का प्रभाव लोगों पर असर होगा उसके बोलने का? बिल्कुल होगा जी। मैंने बताया नहीं, नेशनल लेवल की लीडर है फिलहाल तो। नेशनल लेवल की बता रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल है। हाँ। अगर नेशनल लेवल की ना होती तो इतनी दूर जाके कैसे प्रचार करती? हाँ। कुछ सोच के तो बुलाया होगा अखिलेश ने या कांग्रेस ने प्रचार के लिए। जी तो नेशनल लेवल की है जो भी तो बुलाया जी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके पास भी आता हूँ। आपका क्या नाम है जी? अजी नहीं तो बात नहीं, उनसे भी कर लेते हैं। सिर्फ दो बात पूछ रहे हैं, सुनिएगा। नहीं, कि यहाँ से आप ही की लड़की, यहाँ से आप ही की बच्ची इकरा हसन जी चुनाव प्रचार में डिम्पल यादव और अखिलेश यादव जी के चुनाव प्रचार में वहाँ पर गई है, तो कैसा आप लोग यहाँ से सोचते हैं? वो तो बढ़िया बात है। वो बढ़िया जगह जा रही है, बढ़िया प्रचार करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक समझ तो सही मानते हैं? हाँ जी सही है। हाँ अरशद जी, देखिएगा ये आपके यहाँ की जनता भी काफ़ी खुश दिखाई देती है। और अंकल जी तो बता रहे थे कि नेशनल लेवल की स्टार प्रचारक बन चुकी हैं। इतनी कम एज में कैसे संभव हो पाया? क्योंकि मैंने तो उन्होंने काफ़ी की, हमने भी देखा है। एक बात मानने की, एज और उम्र कुछ मायने नहीं रखती जी। हाँ। वो पूछो क्यों? एक तो फैन फॉलोइंग और एक उनका कार्य करना। अब मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ वह एमपी बन के पार्लियामेंट जाए। अच्छा। और मैं उनसे अपनी मांग रखूं। वो पूछो कौन सी मांग? हाँ जी, बताइए। एक तो गांव बुरा में खेल मैदान बच्चों के लिए अच्छा। कि स्टेडियम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है। एक बच्चों के क्या नाम लेकर खेल मैदान की आवश्यकता जरूरी है। और ये कि जिस गरीब ने कई चीज की आवश्यकता है उसको ये क्या नाम लेकर है, कब्रस्तान है। जी। गुजरों के अलग बोलते हैं, मतलब उसमें अलवी समाज से हैं, दोबी समाज से हैं, कितने मतलब दर्जी समाज से है। उनकी 4 दीवारी मांग करी गई थी। तो विधायक जी ने ये वादा करा था कि इलेक्शन के बाद हम उसका भी कुछ ना कुछ निस्तारण कर रहे हैं। अगर 4 दीवारी नहीं भी हो पाए तो हम उसके वो तो लगा ही देंगे। तो उम्मीदें हैं? उम्मीद तो क्या, मैं भी तो खाया था। मैं भी कम से कम कई जगह पत्थर अब भी तो खा दूंगा तेरे से विधायक जी के द्वारा जो बनवा गई थी। हाँ। अच्छा अरशद जी, एक और बात बताइएगा। देखिए यहाँ से चुनाव प्रचार खत्म हो चुका, वोटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर कितना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा और कब आप जो फैसला सुनना चाहते हैं वही फैसला होगा? मैंने आपसे कहा कि रिजल्ट की तो बात सुन लो। खुशी इस तरह है जिस तरह ये हमारा जो इलेक्शन चुनाव हुए थे, वोट पड़े थे, ये हमारा एक त्योहार है। इसको शांतिपूर्ण से त्योहार मनाना चाहिए इंसान को, चाहे किसी भी पक्ष में है। मतलब हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। बिल्कुल। शांतिपूर्णता मतदान हो और एक अपना त्योहार है, त्योहार मनाओ, अपना भाईचारा खत्म ना करो। ये बात नहीं है हम ये मेरा गाँव का, हमने अपने गाँव में रहना है। ये नेता है, आज सरकार किसकी, कल सरकार किसी और की है। लेकिन ये कुछ वो शरारी तत्वों ने कुछ वो ऐसा मामला करा कि इन्हें दबाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ कोई दबने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ इकरा हसन, नाहिदवादी हसन परिवार के समर्थक हैं सब। हाँ। तो इंतजार है रिजल्ट का, जो सुनना चाहते हैं। रिजल्ट तो मान देते तो ना आखा देखा का 4 जून ही बाजे 4 जून। यूँ कहा कि प्रशासन अपने संज्ञान में लेकर अच्छी तरीके से अगर अच्छी तरीके से मतगणना करवावे और सही तरीके से मतगणना करवावे। अगर अच्छी तरीके से मतगणना भी नहीं होए तो प्रशासन से भी, सरकार से भी सब पे विश्वास उठ जाएगा। अच्छा। मेरा तो खुद का ही मानना है जी। तो बता रहे थे आपके नींद भी नहीं आती है रातों को? जी से मुझे मोहब्बत है जी। मेरे एक बात तो बताओ, मेरा खेत पे काम होता है तो फिर मैं क्यों उसकी वो करूँ? मुझे तो लगा हुआ है, मोहब्बत है। तो देखना चाहते हैं एमपी यहाँ से इकरा हसन जी को? परिवर्तन होना चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए। अगर इकरा अच्छा काम करेगी तो उसकी वाह वाह होगी। अगर अच्छा नहीं काम करेंगे तो फिर वही वो जो प्रदीप चौधरी सांसद जी है, आपने तो पूरा सुना है, आप भी बता दो एक बार क्या सुना है। आप बताइए क्या सुना? देखिएगा अरशद जी, हम आपको काफ़ी समय से जानते हैं, मित्र भी रहे हैं, तो बातचीत करते रहते हैं, गाँव में घूमते हैं। तो आपको अभी फिर जो अभी बता रहे हैं कि सुनना चाहते हैं 4 जून अभी आ जाए, हाँ, तो गांव में और भी बता रहे थे, और क्या चाहते हैं? खेल स्टेडियम के अलावा क्या विकास चाहते हैं? देखो जी, सड़क हैं और क्या नाम लेकर है, जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब तबके के व्यक्ति हैं, कच्चे मकान है, उनके आवास मिले जाए, पेंशन है, समाज
योजना तो बहुत है, लेकिन इस बीजेपी सरकार में किसी ने ये बता दो पूरा गांव में कि मुझे इस यू लाभ मिला है। समाजवादी सरकार में 133 आवास मिले हैं यहाँ से लोहियावास में जी। तो हमने ये बोलता है कि हमने भी सुनता है कि हमारे इतने मकान मिल गए शहरी क्षेत्र में, क्या ग्रामीण क्षेत्र में वोट नहीं दिया किसी ने। ग्रामीण क्षेत्र वालों का भी तो वोट वो पड़ तो गया, बीजेपी वालों के गाँव में वोट मांगना हो ही ना जी, कोई विकास ही नहीं देते। चलिए एक बात और सुनो कह दूं जी। कन्नौज, मैनपुरी, कैराना लोकसभा, अरे भी तो भाई चौथा चरण है, भी तो कितने चरण होने, 7 चरण में लगातार बढ़ती जाओगे। और क्या मैं बड़े बड़े अगर एक रासानी कह दिया हमने, अच्छा बस ध्यान रहेगी जहाँ जहाँ जाएगी जीत पक्की है। जीत पक्की है, वो तो मैं पता है, तो लग रहा है आपने भी देखी है भीड़ नु है कि रासानी कहता है। हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग खुद की है ना जी। एक बात बताओ, अगर ऊपर वाले ने सबसे बड़ा रुतबा ये होगा, ऊपर वाले ने अगर एमपी बना दी ना, क्या नाम लेकर रहे कि इस सीट पे कोई भी बड़ा नेता नहीं बुलाया। और मतलब बीजेपी सरकार के बता दूं, बीजेपी के जो प्रदीप चौधरी जी हैं, वे भी हमारे नेता है, एमपी साहब हैं मौजूदा, हम उनसे कोई बड़ी नहीं कहते। मुख्य योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ये क्या नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 4 बताओ नु देख 2 बार आ गया, बड़े बड़े मंत्री आए। बड़े बड़े। अरे उसने अपनी बहन ने मतलब जेल में रहते तो अपने भाई ने अपना भाई जता दिया था। सबसे बड़ी बात है या नहीं है? हाँ बिल्कुल। अरे इंशाल्लाह हम जीतेंगे और शांतिपूर्ण तक जीतेंगे, और शांतिपूर्ण मतगणना होनी चाहिए। अगर एक बात और बताओ, अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगी तो यूँ देख लियो सदा कोई रेवे न रेया, उसका अंत जरूर है। जिका रावण था ना, रावण ने इतना अत्याचार करे, उसका भी अंत होया या नहीं होया, आप ही बता दो जी। बिल्कुल होया नहीं होया जी। हर चीज का मतलब अगर सही तरीके से चलोगे, ऊपर वाले भी देखा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी का खेल होना चाहिए। यानी फिर जनता का विश्वास इस राजनीति पर तो सबका विश्वास उठ जाएगा जी। हाँ, ये देखिएगा। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम हो गया? सलीम है जी। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर से हैं? अच्छा, यही लोकसभा से हैं, किराना से? अच्छा, यहाँ से इकरा सिंह देखिएगा, यहाँ पर चुनाव लड़ा, यहाँ पर वोटिंग खत्म हुआ। अब कन्नौज में, मैनपुरी में इकरा सिंह जी चुनाव प्रचार में दिख रही है, तो यहाँ की जनता क्या सोच रही है? यहाँ की जनता तो बनी हुई चाहिए कि भाई यही हो जाएगी, परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। बस काम के उसमें मान लें इस एरिया में काम करे, जो जिस एरिया में काम करेगा उसी के पीछे भाग बिल्कुल, कोई भी हो। चलिए। हाँ, और मैं कोशिश कर रहा, देखो जी, लोग कुछ न कहा कि किसी न कुछ करा। अंसारी समाज, फकीर समाज, जो भी अलवी समाज, दोबी समाज, दर्जी समाज, इनकी 4 दीवारी जितनी मेरे को होगी कोशिश 4 दीवारी में करवाने की कोशिश करूंगा। इधर हमारे गांव में सचिव सेक्रेटरी है, सचिव साहब श्री वसीम जी, हमारे यहाँ से ट्यूबलाइट खराब हो रही है, और जी ये पंप ये पानी के में लगे हुए हैं फिल्टर, उनसे मैंने बोला है भाई करा दे, वो भी चूरण दे रहा है। उनके मामले में जाकर उन तभी बात करनी पड़ेगी। जो हमारे मौजूदा प्रधान जी थे, इसका लड़का एक्सपायर हो चुका था, इसलिए हम प्रधान जी के पास नहीं जा सकते, इसलिए चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि कैसे यहाँ के लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इकरा सिंह जी काफ़ी चुनाव प्रचार में मैनपुरी, कन्नौज काफ़ी जगह दिखाई दे रही है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में, अश्विनी कुमार। जय हिंद।